चकबंदी में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बच्चों को खेल कूद के नहीं है वो हो, और बहुत चीज़ें व्यवस्था है, जैसे बारात करें, पब्लिक की सेवा के लिए वो काम है। गाँव वाले बहुत लोकप्रिय हैं। हम गांव वाले से मिलजुल के प्रधान हो गए, सबकी सलाह संपत्ति से काम करेंगे। जो भी खरंजा गली जो भी चीज़ आएगी, विकास आएगा, सबकी सलाह से काम करेंगे, तो किसी को कोई नहीं आएगा। और दूसरी बात, हमारे गांव में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, बड़ी बहुत एकता के साथ, जिनको पहचान नहीं कर सकते कि क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बुलंदशहर के छतारी क्षेत्र में आया हूं और यहां हमारे साथ प्रधान प्रत्याशी हैं, जो कि आज आप सभी दर्शकों को बताएंगे कि हमारे यदि प्रधान जी प्रधान बनते हैं तो जनता के बीच जाके क्या क्या विकास कार्य कराने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है HPN न्यूज़ में प्रधान जी। धन्यवाद। तो प्रधान जी, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम दिलशाद और मुखिया जी कहते हैं जी। त्योरबेग छतारी बुलंदशहर गाँव है। हमारे गांव के 8 माजरे हैं। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में 8 माजरे लगते हैं? 8 माजरे ब्लॉक में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हमारी है। आपकी है? तो कौन सा ब्लॉक लगता है आपका? पहासू ब्लॉक लगता है प्रधान जी का। तो प्रधान जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि जो 8 माजरे आपके गांव में लगते हैं, कितने की वोटिंग है आपके गांव में? करीब 9000 की। 9000 की वोटिंग है लगभग। आप देख सकते हैं 9000 की वोटिंग बहुत बड़ी वोटिंग होती है। यदि जनता आपको मुखिया जी प्रधान बना देती है तो सबसे पहले विकास के लिए क्या क्या कार्य देखते हैं कि मुझे गांव की जनता के बीच में जाके ये कार्य कराना है? सबसे पहले हमारे गांव की एक ही शिकायत आती है, यहाँ भी हम जाते हैं जी। सबसे पहले सफाई की समस्या आती है। सबसे पहले ये होता है कि भाई गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है। हम आज भी करा रहे हैं अपने आदमी लगा के कि उनकी नाली कूड़ा करकट, तो सबसे पहला काम हमारे हो गाँव एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे कि बीमारियों से मुक्त रहे पूरा गाँव, बीमारी से। और दूसरा काम हमारे ये कि छोटी छोटी लड़ाई हो जाती है, लोग तुरंत थाने भगते हैं, उनके बैठ के समाधान गांव में ही समाधान कर दिया जाए। जैसे कि पुराने समय में पंचायत चलती थी, कोई छोटा बड़ा किसी से वहीं पर माफी वगैरह मंगवा दी तो पुलिस तक नहीं पहुंचते। पुलिस में पहुंचने के बाद में 4 उसको गाली देंगे, 4 उसको, और खर्चा पानी बढ़ता है, वो नहीं होनी चाहिए जी। वो हमारा प्रयास। तो आज की डेट में लोग मतलब इस चीज़ से परेशान ज़्यादा है। आजकल ने कहानी हुई तुरंत थाने भाग जाते हैं। अगला क्या मुद्दा होगा विकास को लेकर? अगला क्या विकास कार्य करेंगे? जैसे युवा है, युवा वर्ग है और उनके भविष्य के निर्माण के लिए नई नई चीज़ें होनी चाहिए, तो उनको किस तरीके से देखते हैं कि उनके लिए क्या क्या कार्य गाँव की तरफ से प्रधान द्वारा किए जाने चाहिए? जो भी वो आएंगी योजना आएंगी, वो सब संभव विकास करा जाएगा। ये नहीं कि प्रधान पता ही नहीं चल रही, गांव में विकास के लिए मकान आ रहे हैं, उनसे पैसे लेते हैं, कुछ नहीं, गरीबों का पैसा है। आजकल हर एक मकान पे 10 ले लिए, 5 ले लिए, कुछ नहीं, सरकार मदद दे रही है और उसमें बीच में दलाली वो खत्म हो। तो जो आज के जो प्रधान है, एक जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आए या कोई भी सरकार की तरफ से कोई आवास की योजना आती है, तो क्या प्रधान उसमें से बीच में से कमीशन लेते हैं, पैसा लेते हैं, कुछ ऐसा देखने के लिए? हाँ, कुछ प्रधान भी लेते हैं, प्रधान लेते हैं तो अधिकारी फिर सेक्रेटरी वगैरह मांगते हैं। जब पहली सीढ़ी सही होगी तो फिर आगे चढ़े जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। जैसे युवा वर्ग है, तो क्या उनके खेल कूद के लिए कोई उनके लिए आगे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं होती है? तो क्या अपने गांव में कोई खेल कूद के लिए कोई मैदान, कोई ऐसी जगह है जहां बच्चे युवा खेल पाए? हमारे गांव में कोई खेल कूद के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप प्रधान बनते हैं तो हमारे गांव में करेंगे ऐसी? चकबंदी चल रही है जी। तो चकबंदी में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बच्चों में खेल कूद के लिए वो हो, और बहुत चीज़ें व्यवस्था है, जैसे बारात करें, पब्लिक की सेवा के लिए वो काम होगा जी। ज़मीन निकाल के लाएंगे, वो चीज़ में दी जाएगी। जैसे हम देखते हैं लाइब्रेरी लिए बच्चों को पढ़ने के लिए, और बहुत से गाँव में वो नहीं है, उसकी सुविधा करें। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और देखते हैं मुखिया जी, हम देखते हैं कि जिस तरीके से आज की डेट में जो गरीब तबके का व्यक्ति है राशन लेने के लिए गांव में जाता है, तो जहां उसको 5 किलो राशन मिलना चाहिए, उसको 5 किलो से कम राशन मिलता है, तो वो पूरी सरकारी तरीके से जो पूरी योजना होती है उससे वंचित रह जाता है। तो क्या उसको पूरा 5 किलो राशन मिल पाएगा? फिलहाल तो हमारे गाँव में 5 किलो मिल रहा है। अच्छा। डीलर नया चेंज हो गए, उसमें हमने भी सहयोग करा था, वो 5 किलो दे रहे हैं जी। हाँ, वो व्यवस्था चल रही है सही। अच्छा। और दूसरी बात, हमारे गांव में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, बड़ी बहुत एकता के साथ, ये कोई पहचान नहीं कर सकते कि क्या है। बहुत बढ़िया। हमारे होटल है, हमारा कोई पहचान नहीं कर सकता, आप भी देख के नहीं कि मुस्लिम का या हिंदू का, कोई पता नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे यहाँ अंडा, दारू,
मीठ आ ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया, कितनी प्यारी सोच है मुखिया जी की। लोग कहते हैं कि मुस्लिम है तो इसके यहाँ नॉनवेज बनता होगा, लेकिन मुखिया जी के ढाबे में आज भी वेज खाना ही मिलता है, नॉनवेज खाना नहीं मिलता। कितनी अच्छी बात है। अच्छा मुखिया खाटू जी, श्याम बालाजी वाली जो गाड़ी चलती थी यात्रा वाली, जी वो हमारे यहाँ जरूर चाय पी के जाएंगे। क्या और बात इतना बड़ा हमारा बरेली, वहाँ तक अगर ग्राहक आए या ना आए उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, पूरा विश्वास है। अगर किसी आश्रम में खाना जाएगा तो हमारे यहाँ से जाएगा। मुखिया जी एक बार अपने ढाबे का नाम जरूर बता दीजिए। मुखिया जी ढाबे छतारी जो है, तो ये मुखिया जी ढाबा किस जगह पे है अभी अपना? ये छतारी जो है पहली गढ़ अनुसर रोड पे। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ मुखिया जी। मुखिया जी कोई संदेश देना चाहेंगे गांव वालों को अपनी तरफ से? कोई ऐसा संदेश जो गांव के लोगों के बीच में जो अच्छा अपना संदेश जाए? गांव वाले बहुत लोकप्रिय हैं। हम गांव वाले से मिलजुल के प्रधान हो गए, सबकी सलाह संपत्ति से काम करेंगे। जो भी खरंजा गली जो भी चीज़ आएगी, विकास आएगा, सबकी सलाह से काम होगा, जो किसी पर कोई उंगली नहीं उठा। तो प्रधान जी के जो हमारे मुखिया जी हैं, मुखिया जी के सुविचार हैं, गांव के विकास को लेके अपना पूरा योगदान देंगे। ये जनता ने इनको चुना, तो जनता के लिए किए गए वादे अच्छे से निभाएंगे। बाकी तो आगे आने वाला 5 साल का समय ही बताएगा कि जनता मुखिया जी को चुनती है या मुखिया जी जनता के हित के लिए किस तरीके से कार्य करते हैं। तो मुखिया जी आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी मैं आपको ऐसे ही प्रधानी के लिए खड़े हो रहे प्रत्याशियों के साथ रूबरू कराता रहूँगा और उनके वादे, उनके लिए क्या क्या जनता के लिए वादे करते हैं, क्या क्या समस्याओं के समाधान बताते हैं, उनके लिए भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं HP न्यूज़ से जयवीर चौधरी, धन्यवाद।